दोस्तों, बिना हथियार उठाए और बिना राजनीति में गए कोई रियल एस्टेट का किंग कैसे बना, और वो भी उससे पहले उसने लिकर बिजनेस भी किया। आप ये मानिए कि जो आज प्रोजेक्ट वेब सिटी, जो इतना बड़ा गाजियाबाद का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो आज जिसका इतना नाम है, उसकी नींव कैसे रखी गई और आज उसका सपना कैसा है, आज उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है हमारे लिए, और उसमें पोजीशनिंग कितने टाइम पे मिल जा रही है। अगर उस टाइम पे, अगर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था दोस्तों 2011 में और 2012 में किसी आपसी रंजिश की वजह से पॉन्टी चड्ढा की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। क्योंकि जब ये सपना देखा गया था 2011 में कि जब हम चंडीगढ़ से भी बड़ा प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंदर लॉन्च करेंगे तो उसको इतना सुपीरियर और इतना प्रीमियम बनाएंगे जो कि एक बेंचमार्क बनेगा पूरे गाजियाबाद के लिए और एक हाई पॉश सिटी बनेगा। बंटी चड्ढा की डेथ के बाद आज इसमें क्या कमियां आई हैं, उस प्रोजेक्ट की रफ्तार कितनी स्लो है, और जिस समय उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनको कितना प्रॉफिट मिला है, ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे कि कैसे एक ऐसे बंदे ने जिसने शुरुआती तौर पर वो शारीरिक रूप से इतना ठीक नहीं था, ये मान लीजिए कि फर्श से अर्श तक की कहानी बहुत कम समय में तय कर ली, उसका इतना बड़ा और इतना नाम बन गया कि सरकार चाहे किसी की भी हो सब उसके इशारों पर चलती थी, चाहे लिकर का बिजनेस हो या रियल एस्टेट का हो या फिल्म सिटी का हो, सारी चीजें उसके कंट्रोल में चलती थी। इतना बड़ा नाम बनाना, कोई एक ऐसा लड़का जिसने शुरुआती दौर पर कभी गन्ने का रस भी बेचा था, पकौड़े भी बेचे थे और अपने पिताजी के साथ मिलकर उसने लिकर बिजनेस भी चलाया था। स्टार्ट करें लोकेशन की कनेक्टिविटी की, तो NH24 बनने के बाद से इसकी कनेक्टिविटी गोल्ड हो गई है, क्योंकि यहाँ से लोग नोएडा, दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस पे इजिली जा सकते हैं। ये लोकेशन गोल्ड इसलिए हुई है। दूसरा, रेरा अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है इतना, और पोजिशनिंग भी फास्ट मिल रही है। कुछ सेक्टरों में ध्यान रखें दोस्तों, कुछ सेक्टरों में पोजिशनिंग बहुत जल्दी मिल जा रही है। तो दोस्तों, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 3 से 4 साल पहले, तो उनको 15 से 20% ROI उनका बन गया होगा। और अगर अभी वो उनको अगर भी जरूरत नहीं है तो अभी वो थोड़ा और होल्ड करें, क्योंकि अभी डेवलपमेंट और होगा और इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो यानी कि 2 से 3 साल अभी वो और होल्ड करें, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, इसमें बात करें हम प्रॉब्लम की, इसमें दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें हैं कि जब से पॉन्टी चड्ढा जी की डेथ हुई उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया है। उनके बेटे ने इसको होल्ड तो किया है, बट जो रफ्तार होनी चाहिए थी उस रफ्तार में भी अभी दिक्कतें हैं। ये रियलिटी की बात है कि अंडर कंस्ट्रक्शन की चीजें और उसमें पोजीशनिंग मिलना, उसमें टाइम लग सकता है। और अगर आप इसमें परचेज करना चाहते हैं तो ये चीज जरूर चेक करें। वैसे तो ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, बट वेब सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसके बहकावे में आकर आप कोई और चीज परचेज ना कर लें। इसलिए उस यूनिट का, यानी कि यूपी रेरा वेबसाइट पर जाकर आप जिस सेक्टर को देख रहे हैं, जिस पॉकेट को देख रहे हैं, जिस यूनिट को देख रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन जरूर चेक करें। अगर आप उसमें दिक्कतें क्या है, दिक्कतें हैं कि कंस्ट्रक्शन अभी भी स्लो है। उसका रीजन कि जब पॉन्टी चड्ढा जी की डेथ हो गई थी, उनके बेटे मोंटी चड्ढा जब इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्पीड स्लो तो हुई है। ये तो ग्राउंड रियलिटी है, चाहे एडवर्टीजमेंट कुछ भी बोले। पोजिशनिंग की टाइमिंग क्या है और किन सेक्टरों में पोजीशनिंग फास्ट मिल रही है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। अगर आप वहां परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए, वहां काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, धूल है, सड़कें उतनी ज्यादा प्रॉपरली नहीं है, सारी सड़कें, पूरी कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। बट हाँ, जहां पे डेवलपमेंट हो चुका है वहां की कनेक्टिविटी ठीक है। वेरिफिकेशन या चेक करना चाहते हैं उस यूनिट को तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सेक्टर और उस पर्टिकुलर यूनिट की डिटेल्स आपको शेयर कर सकता हूँ, जिसको आपको काफी हेल्प मिल जाएगी ये चीज चेक करने में। वेब सिटी की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन NH24 बनने के बाद एकदम गोल्डन हो गई है, और नोएडा दिल्ली की कनेक्टिविटी बिल्कुल इजी, यहाँ तक कि मेरठ एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है। और अगर इन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था आज से 3 से 5 साल पहले, तो उनको 15 से 25% तक का ROI मिल गया होगा। और जो अगर उनको अभी जरूरत नहीं है तो 2 साल अभी वो और होल्ड करें दोस्तों, क्योंकि इसका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा और उनको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी, हम इसमें बात करें प्रॉब्लम्स की, तो वो दिक्कत क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो स्लो हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि जो इनके बेटे थे वो जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं तो उसमें केस भी हुए थे कई, ठीक है जी, और अंडर कंस्ट्रक्शन में है, पोजिशनिंग उतनी फास्ट नहीं है। रेरा अप्रूव तो है, बट अगर आप इसमें परचेज करना चाहते हैं
तो आप उस सेक्टर का, उस यूनिट का, उस पॉकेट का यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें ऑनलाइन वेबसाइट पर। अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस सेक्टर के बारे में आपको डिटेल्स दूं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर उसी सेक्टर के बारे में, उसकी रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है और वहां की क्या पोजिशनिंग है, सारी चीजें आपको शेयर कर दूंगा।